मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो किसी के पास नहीं है। तो ये जो विद्या मैंने हासिल करी है, माँ तारा की है, काली की है, कामरूप कामाख्या की है, और छिन्न मस्तिके का नाम सुना हो, और उनको हासिल करने के लिए काले मुर्गे की बलि लगानी पड़ती है हमारे को। सत्ता था पत्नी को गोद में लेके चलना, दोनों अग्नि में समर्पित हो गए थे। उन चीजों को कंट्रोल किया था मैंने। ये कह रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है या ऐसी प्रेत मतलब है आपके पास जो किसी के पास नहीं है। आदेश आदेश जय महाकाल। सबसे पहले तो हाँ जी, वो शक्ति इतनी स्ट्रोंग है, और वो मैंने कैसे पाई, कहाँ से पाई, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये राजस्थान से ही पाई है मैंने। राजस्थान में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर सतियों के मंदिर है काफी। ठीक है, सती का स्थान है। सती सती थोड़ा सा बता देते हैं। सती यंग जो हमारे यंग सती वो शक्ति है, पति और पत्नी, पत्नी का सतीत्व है। सतीत्व का मतलब ये है समर्पित भाव, सेवा, मन से तन से। और अचानक पति की मृत्यु हो गई किसी कारण से, उसके शव को लेकर वो बैठ जाती चिता पर बैठ जाती है, तो अग्नि सूर्य देव से लगती है उसकी, वो है सती। तो ऐसे स्थान पर एक जगह थी, वहां का नाम था सत्ता। वहां पर था सत्ता। क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। बताइए। सत्ता था पत्नी को गोद में लेके चलना। ओ, पत्नी के शव को लेके। ये तो पहली बार ही मैंने सुना है। और उनकी दोनों की जो आत्मा है, वो इतना प्यार था उसका आपस के अंदर में, जब वो पत्नी को लेके गोद में बैठा था तो अपने आप ही अग्नि लग गई उसकी। अपने आप ही दोनों अग्नि में समर्पित हो गए थे। तो उनका जो प्यार अधूरा मन में रह गया, भटकाव, उन चीजों को कंट्रोल किया था मैंने। और आज वो एक ऐसी नई चीज है मेरे पास में जो खोए हुए प्यार को मिलाती है। उन दोनों शक्तियों से मैं ऐसे काम में इस्तेमाल लेता हूं जहां पर किसी से काम नहीं होना, वहां पर ये चीज मेरा काम तुरंत स्टिक करके देती है। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ प्रक्रिया कि आपने कैसे उनको सिद्ध किया था, क्या क्या था। देखिए, एक तांत्रिक के लिए, रघोरी के लिए ये एक छोटी सी चीज है, बड़ी नहीं है। तो ये जो विद्या मैंने हासिल करी है, माँ तारा की है, काली की है, हाँ जी, कामरूप कामाख्या की है, और छिन्न मस्तिके का नाम सुना हो, सुना है जी, तो उनकी भी की है। वो राजरप्पा के अंदर बिहार में ये स्थान है। आप कभी जाएं तो देखिएगा, पहाड़ों पर है, झरने वगैरह भी है, सब बहुत अच्छा स्थान है। आज भी वहां बलियां लगती है। अच्छा, तो वहां की इंसानी बलियां या फिर जानवरों की? जानवरों की हाँ जी, बकरी की बलि लगती, खूब लगती है। तो आज भी वहां पर जो शक्ति है, और उनको हासिल करने के लिए, तो जैसे मान लो अमावस की रात हो, सुनसान रात, काली रात, आसपास कोई नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह का चयन करना पड़ता है। ऐसी जगह का चयन करने के बाद में अपने पूजा पाठ से, विधि विधान से, इसके अंदर में क्या है कि सबसे पहले तो क्या है कि काले मुर्गे की बलि लगानी पड़ती है हमारे को। अच्छा, चारों दिशा में 4 काले मुर्गे की बलि लगानी पड़ेगी, तब जाके दिशा बंधेगी हमारी। और हमारी दिशा बंध गई, इसका मतलब हम पर कोई चीज अटैक नहीं करेगी। हम जिसका भी आह्वान करेंगे वो हमारे सामने आकर नाचेगी भी, गाएगी भी, मांग भी करेगी वो हमसे, लेकिन हमारे पे अटैक नहीं कर सकती। उसे कहते हैं बंधन। आप जो अपना, हाँ जी, वो बांध लेते हो। तो कई बार क्या होता है, जैसे बंधन एक छोटी सी चींटी भी काट देती है, ऊपर से चली गई तो बंधन कट गया। तो कटने से, इसीलिए वो हम मुर्गों की बलि लगानी पड़ती है हमारे को, ताकि वो बंधन किसी जीव के वजह से ना कटे। तो माँ तारा के यहाँ भी, कामरूप कामाख्या में भी, अघोरियों के साथ भी, बीहड़ जंगलों के अंदर में, सुनसान जगह, पहाड़ों पर बहुत सी सिद्धियां हासिल करी है। उनके साथ रहने का अनुभव है। अच्छा, तो जो आपका प्रेमी जोड़ा है, आपने इससे क्या क्या काम लिए हैं अब तक, कोई एग्जाम्पल यही है कि मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, ये कनाडा के पास एक टोरंटो जगह है। हाँ जी, वहां का केस बता रहा हूँ। कनाडा के अंदर ही? हाँ जी, हाँ जी, वहां का केस बता रहा हूँ। तो ये केस एक बच्ची का है, प्यार का है। तो आपस के अंदर में दोनों की दूरियां बन गई थी। अब दूरियां बनने का कारण होते हैं, या तो कोई करवा दे, या आपस का तालमेल नहीं बैठे। हाँ, सही बात है। क्योंकि इंसान के एक वर्ग होते हैं, जैसे आपका वर्ग सर्प है, मेरा चूहा है, तो उसमें खटपट तो रहेगी। पति पत्नियों में खटपट होती है ना, सुना होगा आपने, छोटी मोटी होती रहती है। तो इनके कारण वर्ग भी होते हैं, और कुछ शत्रु भी हो जाते हैं। प्यार के दुश्मन बहुत होते हैं। तो जो उस बच्ची का जो सिस्टम था, और उससे दूर होने का, प्यार बहुत, 6 साल से उनका प्यार बहुत अच्छा चल रहा था, कोई कमी नहीं थी आपस के अंदर में।
एक दूसरे से मिलना, बैठना, खाना, यहां तक कि उन दोनों का फिजिकल भी था। लेकिन अचानक लड़का छोड़ के चला गया वहां से, फोन ब्लॉक मार दिया, न बात करना न वो करना, कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। 1 महीने तक वो ऐसे ही गायब रहा, उसका पता नहीं चला। फिर उसके बाद में अचानक दोस्तों के द्वारा पता चला कि वो वहां पर पहुंची तो उसके स्वभाव में उसने ये देखा कि इतना परिवर्तन है कि वो उससे नफरत से बातें करने लग गया, उसकी तरफ, आंखों की तरफ देखता भी नहीं था वो। तो उसका कारण क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो केस जब मेरे पास आया तो मैंने क्या है कि अक्षिणी विद्या से मैंने दायरा बांधकर जब देखा तो इसके अंदर में क्या है कि लड़के की जो मां है ना, उसने दूरियां करवा दी। लड़के की मां ने? हाँ, वो ये नहीं चाहती थी कि इस लड़की के साथ संबंध में रहे, क्योंकि लड़का बहुत अच्छा कमा रहा था, सब कुछ, लड़की भी कमा रही थी, दोनों आपस में ऐसी बात नहीं है। लेकिन उससे पता नहीं पसंद नहीं आई वो, जबकि लड़की भी बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने क्रिया करवा दी उस पर। क्रिया जो काली क्रिया होती है, तो क्रिया कई प्रकार की होती है, तोड़ने की भी होती है, उच्चाटन करने की भी होती है। उसने 3 क्रिया की थी उसके अंदर। एक तो उसने उच्चाटन कर दिया था, यानी जैसे उसकी तरफ देखता था, बात करता था, तो उसका मन उचटने लग जाता था। ठीक है। तो उससे क्या, उससे बात नहीं करता था वो। दूसरा, मिलने के लिए दूरियां बांधी उसने, डाकनी के द्वारा उसने चीज करवाई, जिस तांत्रिक से करवाई डाकनी के द्वारा, यानी कि एक दूसरे के डाक का संबंध, यानी कि एक दूसरे का संबंध, दूरियां बनती जाए, नजदीकियां नहीं है। ठीक है। तीसरी थी सात्विक विद्या से, कि इनका विवाह ना हो, जबकि उन दोनों ने विवाह भी कर लिया था। उन्होंने किया था शिव मंदिर में, शिव के सामने मांग भरी थी उसने। अच्छा। तो उस जगह मैंने इस चीज को काम में लिया था। वो कम से कम 10 जगह भटक गए, बहुत पैसे उन्होंने बर्बाद किए, बड़े बड़े तांत्रिक के पास गए, लेकिन उनका बैठा नहीं। कारण कि वो शक्तियां अलग अलग रूप बदलती थी, सारे अलग अलग रूप बदलती थी। जहां जाकर ये सत्ता की जो शक्ति है वो मेरे काम आई, तो वो शक्ति के द्वारा ही मैंने उनका काम करके दिया। आज वो परिवार खुशहाल है, शादी भी हो गई है फैमिली सहित। और उसकी माता पर जो है, जिसने माता ने करवाया था, उसकी माता पर भी वशीकरण किया गया था। माता पर वशीकरण किया गया था, इसलिए किया गया था कि उसका परिवार ही नहीं चाहता था कि ये शादी हो, और ये जो लड़के की माँ है, ये लड़की के प्रति ऐसा इसके मन में भाव, यानी उसके साथ में ले जाना, करवाना, ये काम हुआ था। तो आज वही सास है, वही बहू है, अब पोता भी हो गया, उनके कृपा है।